कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्राएं लगातार चल रही हैं और अब ये समापन की ओर हैं। एक और यात्रा पे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जाने वाले हैं। ये हरदा रेलवे स्टेशन पे हम यहाँ पर मौजूद हैं और पिछले कई दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्राएं चल रही हैं। हरदा में भी विकास यात्राओं की कमान खुद मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने संभाल रखी थी और इससे पहले कि वो अपना नई यात्रा शुरू करें, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, कैसी रही आपकी विकास यात्रा? जबरदस्त रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है उसको हमने अपनाया है और हमने सबका साथ, सबका विकास किया है और इसलिए विकास यात्रा में जबरदस्त जन समर्थन मिला है। और आज आपने खुद ने देखा है कि हरदा की सड़कों पर जन समूह उमड़ पड़ा। माताएं, बहनें, युवा, किसान, मजदूर, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में शामिल हुआ और उत्साह उमंग के साथ पूरे शहर ने पुष्प वर्षा की है। खिड़किया से लेकर हर गांव में, चाहे छिपाउड़ हो, मुहाल हो, बारंगी बारंगा हो, मांदला हो, काकरिया हो, मसनगांव हो, कड़ोला हो और हरदा, और पूरे हरदा शहर ने पलक पावड़े बिछाकर आज पूरे पुष्प ही पुष्प दिख रहे हैं। हरदा के अंदर इतनी पुष्प वर्षा हुई है और बड़ी संख्या में माताएं बहनें शामिल हुई हैं। उसका भी कारण है कि जिस प्रकार हमारे गांव गरीब किसानों के मसीहा, बहनों के भैया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना शुरू की है, जिससे 1000 रुपये महीना हर बहन को मिलेगा। उससे प्रभावित होकर बहनें सड़कों पे आई हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की है और साथ भी दिया विकास यात्रा का। साथ ही हरदा जिला, जब मैं राजनीति में आया था 32 साल पहले, तब यह तहसील थी। कहीं गांव में 1 किलोमीटर सड़क नहीं थी, कहीं पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, आधे गांव में बिजली नहीं थी, सिंचाई भी आधी थी। तब मैंने एक संकल्प लिया था विधायक बनते से 93 में, पद यात्रा की थी कि मैं इसको हरदा जिला बनाऊंगा, पंचायत मुख्यालयों को कम से कम सड़कों से जोड़ूंगा और खिड़किया तहसील जो पूरी तरह से सूखी है वहां माचक नदी पार करके तवा नहर का पानी पहुंचाऊंगा और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दूंगा। ये मैंने 93 के चुनाव में वादे किए थे और पद यात्रा में मैंने इन चारों वादों को लेकर किया। तो दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया हरदा जिला बनना असंभव, जब मुख्यमंत्री थे। मैंने कहा मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा लेकिन हरदा जिला बनकर रहेगा, असंभव हमारी डिक्शनरी में कुछ नहीं है। और हमने 4 चरणों में आंदोलन किया और ये हरदा की जनता साक्षी है। हमने रेल रोको आंदोलन भी किया था हरदा जिला बनाने के लिए और रेल ऐतिहासिक रुकी थी और उसके कारण सरकार को झुकना पड़ा और हरदा जिला बना। हमने पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना, तो क्या हमें एक गांव में सड़कों तक पहुंचा दी है, पक्की डामर और सीमेंट की और चौकड़ी बना दी। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पक्की सड़क ना हो। और सिंचाई के लिए हमने तवा माचक नहर भी ले गए, रेलवे लाइन के पार ले गए। अब तो हमने 2 योजना और स्वीकृत की है। अभी एक योजना है गंजाल मोरन, वहाँ डैम बनेगा, उससे पानी आएगा जिसमें खिड़कियां हरदा, टिम्बरनी और हरसूद तक की जमीन सिंचित होगी। दूसरी है नर्मदा जी से पाइपलाइन से। शहीद इलाफ सिंह, हमारे जिले से 2 शहीद हुए, एक दीप सिंह चौहान मेरे गांव रातातलई का ही हुआ, देश के लिए शहीद हुए, एक इलाफ सिंह आदिवासी। शहीद इलाफ सिंह के नाम पर हम एक उद्वहन सिंचाई योजना बना रहे जो 118 गांव में सिंचाई करेगी। कल शुरू से रहा है और मां नर्मदा की कृपा भी रही है और जनता का साथ भी रहा और मेरे हाईकमान का, मेरे नेतृत्व का मुझे आशीर्वाद भी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो चाहे शिवराज जी हो, सबने हमारा साथ दिया है। स्वामित्व योजना में देश में हरदा जिला प्रथम है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं वर्चुअल शामिल होकर मेरे जन्मदिन पर 6 अक्टूबर 2021 को पूरे हरदा जिले के 100% किसानों को गाँव की आबादी का मालिकाना हक दिया। देश का पहला जिला बना। अब सिंचाई में भी हम नंबर 1 है, हम गेहूं उत्पादन में देश में नंबर 1 है, हम चना उत्पादन में देश में नंबर 1 है, हम मूंग उत्पादन में भी देश में नंबर 1, हम तीसरी फसल मूंग की फसल भी रह रहे हैं। जब से हम 2 साल से तवा नहर का पानी गर्मी में छुड़वा रहे हैं, जब से तवा नहर में से मूंग की सिंचाई हो रही है, तो हरदा और नर्मदापुरम जिले के किसानों के चेहरे कमल की तरह खिल गए हैं। किसान कर्ज से मुक्त होकर लाभ का धंधा हो गया है। अब एक किसान के पास स्कॉर्पियो है, एक सीजन में ला रहा है, भांजियों को ममेरे में दे रहा है। क्यों? क्योंकि किसान की आय बढ़ी है। जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है किसान की आय 2 गुना करने का, उसमें हम सफल हुए। 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना किया है। इसी के साथ
हम सड़कों की भी जाल बिछा के उसमें भी नंबर बना रहे हैं। हम बिजली के मामले में 24 घंटे बिजली अभी एक सब स्टेशन था 60 साल में, हमने 3 सब 132 के कर दिए। अभी एक और सोडलपुर स्वीकृत हो गया और एक अभी रेलवा और स्वीकृत हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। 3 दर्जन से अधिक 5 MVA के सब स्टेशन है। अब गांव-गांव घर-घर बिजली है और 517 गांव है हरदा जिले में। 60 साल में कांग्रेस ने मात्र 2 गांव में पेयजल की व्यवस्था की थी और मोदी जी ने इन 8 वर्षों में 515 गांव की योजना स्वीकृत कर दी। अब हर घर नल से जल, पानी की टंकी, पाइपलाइन, घर घर नल से व्यवस्था हो जाएगी पीने के पानी की। तो इस प्रकार जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी के नेतृत्व में हमने 8 साल में कर दिखाया। आप कृषि मंत्री हैं तो पक्के मकान, झोपड़ियों में लोग रहते थे, बारिश में जब पानी टपकता था तो माताएं बहनें चूल्हा फूंक फूंक के आंखें खराब कर लेती थी। लकड़ी कंडे मिलने में आधा दिन चल जाता था, आधा दिन पानी लाने में चल जाता था। बच्चे स्कूल जाने की बजाय पानी और लकड़ी मिलने में चल जाता था, कंडे मिलने में। उससे मुक्ति दिलाई है और माता बहनें लोटा लेकर जाती थी। कांग्रेस के राज में 10 बार उठ लगा जब सो जा सकती थी। ये माथे पे कलंक था और हमारे आंखों को पाप लगता था, उससे भी मुक्ति दिलाती है। अब हर घर शौचालय बनाती है, 3.5 करोड़ मकान बना दिए और 2024 तक हम सबको मकान दे देंगे। रोटी, कपड़ा और मकान और 5 लाख रुपए हर परिवार को आयुष्मान कार्ड बना के दे रहे हैं, जिसमें 5 लाख की FD है एक तरह से हर परिवार में। अगर बीमार हो जाए तो उसका इलाज उसको अपनी जेब से न करना पड़े, गरीब आदमी को कर्जा ना लेना पड़े। कांग्रेस के राज में 15%, 30% महीने के ब्याज पर ऋण लेकर कर्ज में आगे आत्महत्या करते थे लोग, तड़प तड़प के मर जाते थे। कर्ज में पैदा होते थे, कर्ज में मर जाते थे। मोदी जी ने कर्ज मुक्त गरीब को कर दिया है। अब किसी को कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। रहने के लिए पक्का मकान है, पीने के लिए घर पे पानी की व्यवस्था है, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था है, 2 हाथ को हम काम भी दे रहे हैं और निःशुल्क अनाज भी दे रहे हैं। अभी कोरोना के समय वैक्सीन भी निःशुल्क दी है, जिससे लोग जीवित हैं, सुरक्षित हैं। अब देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया का सिरमौर बनने जा रहा है। आप विकास यात्रा लेकर लगातार आगे बढ़े हैं तो जनता का जो रिस्पांस आता था, जो लोग सब चर्चा करते थे, अधिकारियों को तत्काल निर्देश देते थे और समस्या को तत्काल सुलझाते थे, तो ये अपने आप में कितना अलग था? क्योंकि आप कई यात्रा, आपका बड़ा राजनीतिक जीवन रहा है, कई यात्राएं कर चुके हैं। देखिए विकास यात्रा क्यों अलग? देखिए, मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता है। जनता हमारी भगवान है, लेकिन जनता की चप्पलें घिस जाती थी अधिकारियों के चक्कर लगा लगा के ऑफिस के जाति प्रमाण पत्र बनाने में। अगर मैं अनुसूचित जाति का हूँ, जनजाति पिछड़ा हूँ, तो जाति प्रमाण पत्र बनते नहीं थे। मैं गरीब हूँ तो गरीब रेखा में नाम नहीं जुड़ता था। अगर कोई विधवा है तो विधवा पेंशन नहीं मिलती थी। अगर कोई संबल कार्ड का पात्र तो उसका नहीं बनता था। और इसलिए मैंने हरदा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अटल जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया, तो कलेक्टर को निर्देश किया कि जनता अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाएगी, ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाएगी। लोकतंत्र में जनता हमारी भगवान। इसलिए तुम लोग तनख्वाह लेते हो, चीफ सेक्रेटरी से लेकर चपरासी तक 66,000 करोड़ तनख्वाह देते हैं हर साल। तुम जाओ इनके घर सम्मान के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसलिए एक एक आदमी के जाति प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, संबल कार्ड, आयुष्मान कार्ड, कर्मकार मंडल, जितनी भी योजना, प्रधानमंत्री आवास से लेकर सारी योजना, लाडली लक्ष्मी है, जितनी योजना सरकार की है व्यक्तिगत हित देने वाली, उन सभी योजनाओं का लाभ घर बैठे मिलना चाहिए, फ्री में मिलना चाहिए, सम्मान के साथ। इसलिए हमने आपकी समस्या का हल आपके घर अभियान चलाया और उसका 1 महीने अभियान चलाने से यह फायदा हुआ कि 89,000 हमने आयुष्मान कार्ड बना दिए, जो 3 साल 4 साल में नहीं बने थे। हमने हजारों जाति प्रमाण पत्र बना दिए। हमने पात्र पर्ची बना दी, जिससे निःशुल्क और 1 रुपये किलो अनाज मिलने लग गया। सारी योजनाओं का लाभ मिला। हमने संबल कार्ड बना दिए 7,174। हमने विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन घर बैठे स्वीकृत कर दी और जिसके कारण हजारों लोगों के काम हुए। तो जनता में हमारा प्रति विश्वास बढ़ा, सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति। और जब मैंने मुख्यमंत्री जी को ये बताया प्रमाण के साथ, तब मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया इसको हमको पूरे प्रदेश में लागू करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने देरी नहीं की और उसको पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा के नाम से शुरू किया। और मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर से प्रारंभ करके 31 अक्टूबर तक हमने 83 लाख लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया, जिससे जनता का विश्वास जीता हमने और लोगों के घर बैठे काम हुए। लोगों ने कहा तो रामराज आ गया। इसी को कहते हैं रामराज, इसी को कहते हैं सुशासन, इसी को कहते हैं अच्छा शासन। जो कभी जनता ने देखा नहीं था वो मिला और इसलिए हमने फिर विकास यात्रा निकाली और इसलिए जनता का विश्वास उमड़ा, उनका आशीर्वाद हमको मिला और जनता का साथ मिला और इसलिए मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक विकास यात्रा निकली। आज भी आपने देखा
कि गली गली से, मोहल्ले मोहल्ले से, गांव गांव से युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, किसान, मजदूर सब आज रैली में शामिल हुए और किस प्रकार जनता ने हर घर से पुष्प वर्षा की है, ये एक अपने आप में ऐतिहासिक है। और इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारा जनप्रतिनिधि बनना सार्थक हो गया, कि जिस उद्देश्य के लिए हम बने थे, जनता की सेवा करने के लिए, उसमें हम सफल हुए हैं, सार्थक भी हुए हैं। और साथ ही मेरा शुरू से सपना था कि हरदा तहसील थी, उसको जिला बनाकर हिंदुस्तान का नंबर 1 जिला बनाऊं। तो मुझे कहते हुए आज संतोष है कि हम हर क्षेत्र में नंबर 1 बनने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, गेहूं उत्पादन में देश में हम नंबर 1, चना उत्पादन में नंबर 1, मूंग उत्पादन में नंबर 1, सोयाबीन में नंबर 1 होने जा रहे हैं। हम सड़कों के मामले में भी 100% सड़कें बना रहे हैं। अब जितने नदी नाले, पुल पुलियाएं बची हैं, उन पे बड़े पुल भी हम स्वीकृत कर रहे हैं। जिन खेतों के रास्ते नहीं है, उन खेतों के रास्ते भी हम बना रहे हैं पक्के। तो सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में हम नंबर 1 जा रहे हैं। खेल कूद के उसमें हम कमल युवा खेल महोत्सव कराते हैं। खेल के मामले में भी अभी खेलो इंडिया प्रधानमंत्री जी ने जो कराया, उसमें भी हरदा के बच्चों ने बहुत पुरस्कार जीते हैं। ये कमल युवा खेल महोत्सव 2 साल से हमारा चल रहा है। हमारी तीसरी फसल मूंग की हो रही, जिसमें 1000 करोड़ की किसानों को आमदनी हुई है, जिससे किसान भी संपन्न हुआ, मजदूरों को भी काम मिला है, मवेशी को भी चारा मिला है, और साथ में व्यापार व्यवसाय भी उससे अच्छा चल रहा है। तो सब प्रसन्न कमल की तरह खिल रहे हैं, और इसलिए कमल खिलेगा और कांग्रेस तो खत्म है। आज सोनिया गांधी जी ने कह दिया कि अब मैं रिटायर हो रही हूँ, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अब कोई रिस्पांस नहीं है, क्योंकि 60 साल तक कांग्रेस ने देश को लूटने के सिवा कुछ किया नहीं। विकास यात्रा के दौरान भी अपने विपक्ष की पूरी खबरें रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। हमने तो आज पूछा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती शौचालय बनते, बोले नहीं बनते। पब्लिक कह रही थी, खुद ही महत्ता देने के लिए, पक्के मकान बनते नहीं बनते। बनते तो 60 साल बता देंगे, एक शौचालय बनाए, एक पक्का मकान। ये मुसलमान भाई बहन खड़े हैं, इनके भी प्रधानमंत्री आवास तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही मिलने लगे। इनको भी आयुष्मान कार्ड, इनका इलाज होता है, इनको भी गैस टंकी चूल्हा मिला है, इनको भी सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ताकि इनकी गरीबी दूर हो। सबसे ज्यादा गरीब तो यही लोग हैं, इनको भी दिया है। लेकिन कांग्रेस ने इनको डरा के रखा था कि भाजपा आ जाएगी तो खा जाएगी, निकाल देगी देश से। लेकिन कोई निकाला क्या भाई? किसी को कोई तकलीफ है क्या? सब खुशी सुखी होगी नहीं? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन डरा के रखा था ना पहले, और इसलिए लोगों को भी अंतर आ गया। इसलिए मुस्लिम समाज भी आज रैली में बड़ी संख्या में थी। बोहरा समाज ने भी स्वागत किया, मुस्लिम समाज ने स्वागत किया, सभी, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। कांग्रेस ने तो जातिवाद का जहर घोला, कांग्रेस ने संप्रदायवाद का जहर घोला, कांग्रेस ने टुकड़ा टुकड़ा गैंग का साथ दिया। तो कांग्रेस आतंकवाद की जननी, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी, कांग्रेस गंदगी की जननी। अच्छा, गांधी जी के नाम पर नकली गांधी बनकर 60 साल राज किया, लेकिन गांधी जी का सपना साकार किया क्या? गांधी जी का क्या सपना था? ईमानदार शासन, लेकिन कांग्रेस ने दिया भ्रष्टाचार। गांधी जी चाहते स्वच्छ भारत, कांग्रेस ने 60 साल दिया गंदा। खुले सोच में जाते नाक बंद करना पड़ती थी, और मोदी जी ने आते से भ्रष्टाचार भी बंद कर दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, सीधे खातों में पैसे जा रहे हैं, सीधे, कोई बिचौलिया एक पैसा नहीं खा सकता। और स्वच्छ भारत कर दिया, खुद हाथ में झाड़ू नहीं, देश को जनता ने झाड़ू। और अब सबको रोटी, कपड़ा और मकान 2 हाथ का काम, और अब देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और इसलिए जनता का विश्वास मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल के फूल के साथ है। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। जब से हरदा में कमल खिला है, भोपाल में, प्रदेश में कमल खिला, दिल्ली में कमल खिला, मोदी जी के रूप में, शिवराज जी के रूप में, कमल पटेल के रूप में, तब से चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। लोगों के चेहरे भी कमल की तरह खिल रहे हैं। बस यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा जीवन की सार्थकता है। विधानसभा चुनाव से पहले ये विकास यात्रा कितनी जनता की नब्ज टटोलने में कामयाब रहेगी, या कहा जाए कि पार्टी के नेता के तौर पर कितनी महत्वपूर्ण रही है? देखिए, जनता की नब्ज क्या, जनता पूरी हमारे साथ है। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस ने अभी हमारी विकास यात्रा की तुलना में निकाली हाथ जोड़ो यात्रा, लेकिन कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस से हाथ जोड़ने का, तुम्हारा पीछे छोड़ो, कांग्रेस छोड़ो यात्रा में बदल गई। वो अभी नंदलाल पटेल, पूर्व विधायक रनाई, उनके बेटे हैं रामकृष्ण पटेल जी, जो गुजर समाज के 15 साल अध्यक्ष रहे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूरे गांव के साथ। कोकरावत गांव वो पूरा शामिल हुआ। तो अब कांग्रेसी लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ तो अब कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं रहे, कांग्रेस के साथ अब मुसलमान भी नहीं रहे, कांग्रेस के साथ अब गरीब तबका भी नहीं रहा, क्योंकि इनका शोषण किया है। सब भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा जन समूह, कांग्रेस को अब उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, कांग्रेस की जमानत से जब्त होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमल पटेल जी, हमसे ऐसा चर्चा करने के लिए।
जी से हमने चर्चा कर रहे थे और अपनी नई यात्रा पे जाने से पहले हमसे बहुत आपने चर्चा की और विकास यात्रा को सफल बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर अपने विरोधियों को सीधे तौर पर निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि विकास यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी को काफी यहाँ पर फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी इस चुनावों में बेहतर करेगी और विकास के जहाँ तक सवाल है उसकी मोहर यहाँ पर कमल पटेल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को देते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन यशवंत और मेरे सहयोगी पुनीत पटेल के साथ आशुतोष, पब्लिक फर्स्ट न्यूज, हरदा। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।